यह चैनल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम किसी भी आध्यात्मिक या अंधविश्वासी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब समुद्र के किनारे बसे गांवों में व्यापारिक जहाजों का आना जाना बहुत होता था। इन जहाजों में सोने चांदी और बेशकीमती रत्नों का व्यापार होता था। लेकिन उस समय समुद्र में एक खतरनाक चोर का आतंक फैला हुआ था, जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान एक निर्दयी समुद्री डाकू था, जो रात के अंधेरे में व्यापारिक जहाजों पर हमला कर यात्रियों और व्यापारियों को बेरहमी से लूटता था। सुल्तान की निर्दयता का कोई अंत नहीं था। वह अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता था जब तक कि उसकी आखिरी सांस भी न रुक जाए। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपने अपराधों पर गर्व था। वह अपने आदमियों के साथ मिलकर समुद्र में खून की होली खेलता और मौत को एक खेल समझता। लेकिन एक रात जब उसने एक बड़े व्यापारिक जहाज को देखा, तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। यह जहाज अमूल्य खजाने से भरा था। सुल्तान ने बिना किसी देर के अपने आदमियों के साथ उस जहाज पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ गई। जहाज के मालिक ने सुल्तान को पकड़ लिया और उसे एक ऊंची चट्टान पर ले जाकर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सुल्तान का सिर काटकर उसके धड़ से अलग कर दिया गया और उसके शरीर को समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया गया। लेकिन सुल्तान की आत्मा इतनी आसानी से चैन नहीं पाई। मरने से पहले उसने शाप दिया था कि वह कभी मरने नहीं देगा और जो भी समुद्र में चोरी करने की हिम्मत करेगा, उसे मौत की सबसे भयानक सजा दी जाएगी। कुछ समय बाद समुद्र में अजीब और भयानक घटनाएं घटने लगीं। जो भी व्यक्ति समुद्र में चोरी करने की कोशिश करता, वह रात के अंधेरे में गायब हो जाता। उसकी टूटी फूटी नाव सुबह समुद्र किनारे मिलती, लेकिन उसमें सवार व्यक्ति का कोई निशान नहीं होता। ऐसा लगता था जैसे वह आदमी कभी था ही नहीं। लोगों में अफवाहें फैलने लगीं कि सुल्तान की आत्मा समुद्र में भटक रही है और वह हर उस व्यक्ति की जान ले रही है जो उसकी तरह चोरी करने की कोशिश करता है। लोग रात में समुद्र के पास जाने से डरने लगे थे। समुद्र के पास बसे गांवों में कहा जाता था कि रात के समय जब समुद्र की लहरें उफान मारती हैं, तो उनमें से दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते थे कि लहरों के बीच कभी-कभी एक धुंधला चेहरा दिखाई देता है, जिसकी आंखों में आग जलती है और वह धीरे-धीरे पास आता है, जैसे किसी को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने के लिए। समय बीतता गया, लेकिन सुल्तान का आतंक कम नहीं हुआ। हर नई चोरी की कोशिश के बाद एक और व्यक्ति की रहस्यमय और दर्दनाक मौत हो जाती। इस बीच एक नौजवान नाविक जिसका नाम अर्जुन था, उसने सुल्तान की भूतिया कहानी की सच्चाई जानने की ठान ली। अर्जुन ने सुना था कि सुल्तान की आत्मा को कोई नहीं देख पाया है और जिसने भी उसे देखा वह जिंदा नहीं बचा। एक अंधेरी और तूफानी रात में अर्जुन ने अपनी नाव में बैठकर समुद्र के बीचों बीच जाने का फैसला किया। उसने सोने की कुछ चीजें समुद्र में फेंक दीं, जैसे वह उन्हें चोरी कर रहा हो। अचानक समुद्र की लहरें उग्र हो गईं, आसमान में बिजली चमकी और समुद्र के बीचों बीच एक भयानक चिल्लाहट गूंज उठी। अर्जुन की आंखों के सामने सुल्तान का भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं और उसके कटी हुई गर्दन से खून बह रहा था। सुल्तान की आत्मा ने अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पाया। सुल्तान ने गुस्से में कहा, तू भी चोरी करने आया है? अब तू मेरी तरह ही मरने के लिए तैयार हो जा। अर्जुन की चीखें समुद्र की लहरों में गुम हो गईं और उसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। अर्जुन की टूटी हुई नाव अगली सुबह समुद्र किनारे मिली, लेकिन वह खुद गायब था। उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जैसे हवा में घुल गया था। लोगों ने महसूस किया कि सुल्तान की आत्मा अब भी समुद्र में भटक रही है और वह हर उस व्यक्ति की जान लेती है जो समुद्र में चोरी करने की कोशिश करता है। रात के समय समुद्र की लहरें अब और भी डरावनी हो गईं और लोग कहते थे कि अगर कोई चुपचाप सुनता तो उसे लहरों में सुल्तान की हंसी की आवाज सुनाई देती है, जो अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है। समुद्र के किनारे बसे गांवों में यह कहानी आज भी सुनाई जाती है और लोग सुल्तान के अभिशाप से डरते हैं।
कोई नहीं जानता कि सुल्तान की आत्मा को कब शांति मिलेगी या वह कब तक अपने शिकारों को घसीटता रहेगा, उन्हें समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए दफनाने के लिए।